उड़ान तो भरनी है चाहे कितनी बार गिरना पड़े। सपने तो पूरे करने हैं चाहे रातों की नींद कम करनी पड़े। मेहनत इतनी करो कि समय भी हमारा हो जाए। मुस्कुराओ इतना कि दुश्मन भी जल जाए। नमस्कार, जय माता दी, जय गणेशाय नमः। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी में आपका स्वागत करते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिसंबर महीने के जो बचे हुए दिन हैं उसमें आपका जीवन कैसा रहने वाला है, कैसे आपके ग्रह आपके अनुकूल होंगे और जो आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं उनका समाधान कैसे प्राप्त होगा। मेरे प्रिय मित्रों, तो वीडियो को आपको बड़े ध्यान से देखना है और वीडियो में बताई गई बातों को आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। और वीडियो के लास्ट में हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताएंगे जिससे कि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त हो सके। तो मेरे प्रिय मित्रों, आज जिनका जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए हार्दिक बधाई। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शनिदेव महाराज की 7.5 चल रही है और जिसके कारण आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं। साथ में राहु भी 12वें भाव में बैठकर तांडव कर रहे हैं, आपके खर्चे और नुकसान को बढ़ा रहे हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये जीवन में जो आपकी समस्याएं चल रही हैं वह आपकी इस महीने के लास्ट में यानी 28 दिसंबर में कुछ समाप्त होती दिखाई देंगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बड़े ही सावधानी से राहु को शांत करने के उपाय करने हैं और साथ में शनिदेव महाराज को भी आपको प्रसन्न करना है ताकि यह आपके अगले साल पर जो समस्याएं हैं आपकी लगातार चल रही है अगले साल भी आपकी ना चले, क्योंकि शनिदेव महाराज की 7.5 अगले साल भी पूरे साल रहेगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस समय आपको शनिदेव महाराज को प्रसन्न करना है और शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं शनिदेव महाराज को, जिससे कि शनिदेव महाराज का जो प्रभाव है वह कम होता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, कार्य क्षेत्र में जो आपको समस्याएं आ रही है, लगातार आपको कोई न कोई बड़ा नुकसान हो जाता है, यानी आप कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आपको एक नुकसान आपकी सब मेहनत पर पानी फेर देता है, आपके सामने नई समस्याएं खड़ी कर देता है। तो ऐसी जो समस्याएं हैं मेरे प्रिय मित्रों, आपको शनिवार के दिन लगातार शनिदेव महाराज की आपको पूजा करनी है, जिसके कारण आपकी जो ये समस्याएं आती हैं यानी लगातार जो आपको अचानक नुकसान होता है वह समस्याएं समाप्त होती दिखाई दे। मेरे प्यारे मित्रों, इस महीने सूर्य देव भी राशि परिवर्तन करेंगे, धनु राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और 9वें भाव में आपके पहले से ही बुध हैं। तो ये मानिए कि आपके दोनों ही ग्रह आपके लिए बहुत शुभकारी होंगे, यानी आपके जो इस महीने शुरू से ही आपको जो समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होती दिखाई देंगी, क्योंकि बुध और सूर्य एक ही घर में गोचर करेंगे और दोनों ही शुभ कार्य हो रहे हैं। यानी आपका जो भाग्य आपका साथ देना प्रारंभ कर देगा और बुध देव की कृपा आप पर बन जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, बुध देव को आपको प्रसन्न करने के लिए यानी बुधवार के दिन आपको गणेश जी भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए और गणेश जी भगवान की आपको पूजा अवश्य करनी चाहिए। और गणेश जी भगवान को मोतीचूर के लड्डू आप काफ़ी पसंद हैं, वे भी आपको चढ़ाने चाहिए। और बुध को आप प्रसन्न कर लेंगे तो ये मानिए आपके जीवन में लगातार समस्याएं चल रही हैं परिवार को लेकर, यानी परिवार में आपको जो मान सम्मान था वह घट गया था और परिवार में कोई लड़ाई झगड़े या कोई मनमुटाव, आपसी जो प्रेम संबंध था वह कम हो रहे थे, प्रेम भाव कम हो रहे थे, माता पिता से आपके प्रेम भाव कम हो रहे थे। जो ऐसी समस्याएं चल रही थी वह आपकी समाप्त होती दिखाई देगी, यानी सूर्य आपके भाग्य को चमकाएगा और आप एक तरीके ये माने कि आप परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आप एक नई तरक्की को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, यानी आपका भाग्य आपको साथ देने वाला है जब सूर्यदेव भगवान 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। और 9वें भाव में प्रवेश करते ही आपके जीवन में धार्मिकता बढ़ेगी और साथ में आपके जो माता पिता से जो आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे, परिवार में जो आपके लड़ाई झगड़े चल रहे थे बड़ों से, यानी आप कोई बात कह रहे थे अपनी पर आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, आपका ज़मीनी विवाद चल रहा था कुछ, और आपका जो मतलब ये मानिए कि जो आपका सहारा नहीं दे रहे थे वह भी आपका सहारा देना प्रारंभ कर देंगे आपके रिश्तेदार। तो ऐसी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी वह समाप्त होती दिखाई देंगी और परिवार की तरफ से आपको बहुत ही अच्छे शुभ संकेत मिलेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, जब सूर्यदेव भगवान आपकी 9वें भाव में प्रवेश करेंगे और 9वें भाव में आप जानती हैं पहले से ही बुध गोचर कर रहे हैं, अकेले ही गोचर कर रहे हैं, स्वयं गोचर कर रहे हैं, पर अब जब सूर्यदेव आ जाएंगे तो ये मानिए कि आपको द्वितीय राजयोग बन जाएगा। द्वितीय राजयोग बनने के बाद ये मानिए आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वह समाप्त होती दिखाई देंगी, आपके परिवार से संबंधित समस्याएं। और आपके जो मित्र हैं यानी आपके जो शत्रुओं की संख्या बढ़ गई थी, आपके जो मित्र हैं आपकी बातों को नहीं समझ रहे थे, यानी आपको कोई भी पैसे का सहारा नहीं दे रहा था, आप एक एक रुपये के लिए तरस गए थे मेरे प्रिय मित्रों। तो ऐसी जो समस्याएं थी वह आपकी काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देगी, क्योंकि दोनों ही ग्रह
स्वयं गोचर करेंगे। और जब दोनों बुध सूर्य करते हैं तो ये मानिए कि हमारे जीवन में जो कई समस्याएं चल रही होती हैं वह काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती हैं, उन पर प्रभाव पड़ता है और वह कम होती दिखाई देती है। हमारा जो भाग्य है वह भी चमकता है और हमारे मन में नए नए विचार आते हैं अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, भविष्य के लिए हम सोचते हैं। तो यह समय बहुत अच्छा है मेरे प्रिय मित्रों। जब सूर्य बुध ग्रह के साथ द्वितीय राजयोग बनाएंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वह समाप्त होती दिखाई देगी। तो इस महीने के लास्ट में ये सूर्य बुध के साथ द्वितीय राजयोग बनाएंगे और 9वें ग्रह में दोनों ग्रह गोचर करें। शुक्र आपके 7वें भाव में है और लगातार आपके जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं आ रही हैं आपके कार्य क्षेत्र में, आपके धन से लेकर। तो अब शुक्र मंगल के साथ गोचर करेंगे, यानी आपके 8वें भाव में जाएंगे और जब आप 8वें भाव में जाएंगे तो वहाँ भी द्वितीय राजयोग बनेगा और शुक्र मंगल के साथ आपके जीवन में मंगल ही मंगल करेंगे, यानी आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही थी कार्य क्षेत्र में वह काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देंगी। और आपका जो लगातार स्वास्थ्य खराब चल रहा था, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको काफ़ी नुकसान हो रहा था, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र के कारण आपके जो भविष्य था यानी आपकी जो बचत थी वह समाप्त हो गई थी, यानी आपने एक एक रुपया जोड़ा था अपने भविष्य के लिए पर वह अचानक ही आपके स्वास्थ्य में लग गया। तो मेरे प्रिय मित्रों, ऐसी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वह भी काफ़ी हद तक आपकी समाप्त होती दिखाई देगी, क्योंकि शुक्र और मंगल का द्वितीय राजयोग बनेगा। यह भी आपके लिए बहुत हद तक शुभकारी हो रहा है, क्योंकि पहले मंगल सूर्य के साथ गोचर कर रहे थे, वे भी आपके लिए बहुत शुभकारी थे, क्योंकि मंगल यानी हनुमान जी के गुरु हैं सूर्यदेव, पर सूर्यदेव अब राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र अब मंगल के साथ गोचर करेंगे और मेरे प्रिय मित्रों, यह हमारा जो भाव होता है यह आयु और दुर्घटना का भाव होता है, यानी इसमें अचानक कोई दुर्घटना की सूचनाएं मिलती है या कोई दुर्घटना हो जाती है या कभी कोई चोट लग जाती है। तो ऐसी जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी वह समाप्त होती दिखाई देंगी। और मेरे प्रिय मित्रों, अब मानिए कि जो आपको अप्रिय घटनाएं सुनने को मिल रही थी अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, वह आपकी कम होती दिखाई देगी, यानी समाप्ति होती दिखाई देगी मेरे प्रिय मित्रों। तो हमें मंगल के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी है और मंगल के दिन हमें गुलदान अवश्य बांटना चाहिए, मंगल के दिन हमें कोई ना कोई मिष्ठान अवश्य ही बांटना चाहिए मेरे प्रिय मित्रों। और हमें सिंदूर, क्योंकि हनुमान जी को सिंदूर बहुत पसंद है, तो हमें सिंदूर चढ़ाना चाहिए हनुमान जी को। और हमें जो भी कोई कार्य करना है मेरे प्रिय मित्रों, हमें पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनके चरणों का तिलक अपने माथे पर लगाना चाहिए और फिर हमें कोई ना कोई कार्य करना चाहिए, वह कार्य शुभ कार्य होता है। हम आलस्य के कारण ऐसा नहीं करते, जिसके कारण हमें कार्य क्षेत्र में काफ़ी नुकसान होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें आप धार्मिकता की ओर बढ़ेंगे और आप सुबह उठकर आपको हनुमान जी के चरणों का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाना चाहिए। और साथ में शुक्र हनुमान जी के साथ है, यानी शुक्रवार मेरे प्रिय मित्रों माता लक्ष्मी का है, माता संतोषी माता का है, माता दुर्गा का है। और आप मानिए कि आपके जीवन में जो माता लक्ष्मी विराजमान होने वाली हैं, जो आपके जीवन में धन की समस्या चल रही थी वह काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देगी। माता लक्ष्मी का आप पर आशीर्वाद बन जाएगा। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और माता लक्ष्मी की पूजा करने के बाद ये मानिए कि आपके जो धन के द्वार है वह खुल जाएंगे और धन आपको आता हुआ दिखाई देगा, यानी आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही थी, आपकी जो आमदनी लगातार घट रही थी, आमदनी के कारण आप तनाव भी ले रहे थे, भविष्य के लिए चिंतित थे, ये मानिए कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा भी नहीं दे पा रहे थे धन के कारण। तो ऐसी जो समस्याएं चल रही थी वह आपकी काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देगी। आपको केवल ये उपाय करना है, शुक्रवार के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है और शाम के समय माता लक्ष्मी की आरती करनी है और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में जो धन की समस्या है वह समाप्त होती दिखाई देगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह महीने के लास्ट में आपके लिए बहुत चीज़ें शुभ कार्य हो रही हैं। बस आपको धैर्यपूर्ण होकर आपको जो इस वीडियो में उपाय बताए गए हैं उन उपाय को आप करें तो आपके जीवन में सब समस्याएं समाप्त होती दिखाई देंगी। मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप उपाय ही नहीं करेंगे तो आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वे चलती रहेंगी और उन समस्याओं के कारण आपका जो मन है वह कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा और कोई ना कोई समस्या आपके सामने उत्पन्न होती रहती है। तो मेरे प्रिय मित्रों, जो इस वीडियो में उपाय बताए गए हैं उन उपायों को आप लगातार करते रहें, आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वह काफ़ी हद तक समाप्त होती दिखाई देंगी और आप कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करेंगे। क्योंकि मेरे प्रिय मित्रों, जब हमारे सब कार्य बनते जाते हैं तो हम आगे कार्य के लिए और अग्रसर होते चले जाते हैं। जब हमारे कोई ना कोई कार्य खराब हो जाता है तो हमारा मन तनाव ले लेता है, जिसके कारण हम आगे के कार्य के बारे में भी नहीं सोच पाते, जिसके कारण हम असफलताओं को प्राप्त होते हैं, यानी असफलता हमें प्राप्त होती है।
हम सफलता के लिए जाते हैं पर हमें असफलता प्राप्त होती है, क्योंकि हमने पहले से ही हमारा जो मन है वह उदास रहता है, आगे कार्य क्षेत्र में नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो कार्य है वह लगातार नुकसान की ओर चलता रहता है, जिसके कारण हम और कार्य क्षेत्र में भी मन लगाकर कार्य नहीं कर पाते। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर हमारी जो समस्याएं हुई है उन्हें सबको भूल जाना है, हमें आगे बढ़ना है और जो उपाय बताए गए उन उपाय को मन लगा के करना है। आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, इस महीने के लास्ट में गुरु मार्गी होने वाले हैं। ये भी आपके लिए बहुत शुभ कार्य है। जब गुरु मार्गी होते हैं तो आपके जीवन में नए नए विचार आते हैं, यानी अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए नए नए विचार आते हैं, ताकि आप अपना कार्य क्षेत्र को बढ़ा सकें और आप हर क्षेत्र में समझदारी का परिचय देते हैं, यानी धैर्यपूर्ण परिचय देते हैं। धैर्यपूर्ण से आप कार्य करते हैं। बस आपका जो कार्य खराब रहता है, यानी जो आपका कार्य लगातार खराब चल रहा था, आप उसमें सुधार लाएंगे और आप नए नए कार्य को स्थापित करने की अवश्य ही सोचेंगे। आपके विचार आएंगे मेरे प्रिय मित्रों नए कार्य को स्थापित करने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, जब गुरु मार्गी होते हैं तो यानी संतान सुख की भी प्राप्ति होती है और परिवार में माहौल सुख शांति का रहता है। यानी परिवार में जो लगातार समस्याएं चल रही थी, आपका मान सम्मान घट रहा था और आपकी बातों को कोई नहीं मान रहा था, वह समस्याएं समाप्त होती दिखाई देंगी। यानी परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी बातों को समझेंगे, यानी आप जो बात कहेंगे उन्हें बातों को समझेंगे और आपका मान सम्मान करेंगे। आपको साधनों से धन की प्राप्ति होगी, यानी आप नए नए साधन स्थापित करेंगे धन को प्राप्त करने के लिए। और ये मानिए मेरे प्रिय मित्रों, पुराने मार्गों से भी आपको रुपये और पैसा आएगा, यानी आप अपने कार्य क्षेत्र में समझदारी से करेंगे, चतुराई से कार्य करेंगे। अब तक जो आपने नुकसान झेला है, आपने जो समस्याएं झेली, वह आपकी सब समाप्त होती दिखाई देंगी, क्योंकि गुरु मार्गी अवस्था में ये मानिए आपके लिए बहुत ही शुभ कार्य होंगे। यानी आप चतुराई से, समझदारी से, यानी आत्मनिर्भरता से हर कार्य क्षेत्र में कार्य करेंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको मंगल के दिन ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय मित्रों, आपको मंगल के दिन सिंदूर अवश्य चढ़ाना चाहिए और शनिवार के दिन भी आपको हनुमान जी को एक पान का बीड़ा अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। आपको काले तिल चढ़ाने चाहिए शनिदेव महाराज पर, जिससे कि आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकें। और मेरे प्रिय मित्रों, राहु केतु अभी भी अपने आपके उसी भाव में है, क्योंकि वे 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया था, तो यानी इस महीने कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। और आपके जीवन में जो लगातार खर्चे चल रहे हैं, जो आपके जीवन में लगातार जो अचानक से नुकसान होता है, वह आपका होना बंद हो जाएगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको बड़ के नीचे ही दिया अवश्य बालना है शनिवार के दिन, और सुबह के समय आपको पीपल को जल देना है। और आप खुद देखेंगे आपके जीवन में जो राहु केतु जो समस्याएं ला रहे हैं वह सब समाप्त होती दिखाई देगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें, और जो चैनल पर नया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें, आप अपने जीवन में नए नए मुकाम हासिल करें। जो धन की समस्याएं वे आपकी सब समाप्त होती दिखाई दें, जो आपको लगातार नुकसान है वे आपके समाप्त होते दिखाई दें। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन को एक नई दिशा। वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जय माता दी, जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव, जय शनिदेव महादेव।